वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके पर्सन अचानक आपको छोड़ गए, अचानक नो कांटेक्ट, अचानक सब कुछ अचानक हुआ है। अभी तक आपको समझ में या गोस्ट कर देना, आप अभी भी कोशिश कर रहे हो, आई थिंक वाया लोगों की भी कोशिश कर रहे हो। आपको ना वो सही जवाब नहीं मिल रहा है, वो प्रॉपर क्लोजर या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके पर्सन ने कुछ नहीं दिया है आपको। बस इधर गायब हो गए या फिर बात करना बंद कर दिया, कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या फिर अगर एक साथ रह भी रहे हो तो लाइक आई सेड कि एकदम कोल्ड बन गए हैं। अपने दिल की कोई भी बात अगर पूछो भी तो मुझे बात नहीं करनी है। सडनली नो कांटेक्ट, कोई या फिर किसी किसी के केस में ब्लॉक वॉक कुछ नहीं किया है, बट कम्युनिकेशन बंद कर दिया है और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। आपने बहुत कोशिश, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने गलत क्या किया। अब ऐसा कोई बड़ा कोई कांड भी नहीं हुआ, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई ओपन मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुआ कि अचानक सब कुछ अचानक हुआ। एंड यू आर स्टिल लेफ्ट गेसिंग, क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझसे क्या गलती हुई, रीज़न क्या है, क्या छुपा रहा है या छुपा रही है, क्यों बात नहीं करना है, क्यों, क्या हो गया। सो इफ़ दिस इज़ योर कंडीशन, दिस रीडिंग माइट बी फॉर यू। तो आज मैं वही देखूंगी आपके पर्सन ने अचानक से आपसे डिस्कनेक्ट क्यों कर लिया। अगर आप लोग साथ हो भी तो ये उनकी कोल्डनेस की वजह क्या है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, और आपके लिए मैं गाइडेंस भी देख लूँगी। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट नहीं आना है। कोई भी रीडिंग इंटरकनेक्टेड नहीं है तो कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है, एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप लोग इन कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, या फिर आपके रिलेशनशिप का लेबलिंग क्या है, हस्बैंड वाइफ, लवर, अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स, क्रश, फियांसे, न्यू लव, ओल्ड लव, लिव इन पार्टनर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होती है और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखते हो, जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखते हो, उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होती है। टैरेट एंड ऑरेकल दोनों का इस्तेमाल करूँगी और मैं 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाऊँगी। देखूँगी कि आपके पर्सन के आप ये जो एलूफ हो जाने का, ये कोल्ड, अचानक से कोल्ड हो जाने का, अचानक से डिसोसिएट, अपने आप को डिस्टेंट कर देने का वजह क्या है। वैसे आई कैन सी द किंग ऑफ कप्स हियर एंड कॉन्फ्लिक्टेड हियर, डिसीशंस, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस, किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन इमोशनल तो बहुत हो रहे हैं आपको लेकर भी, पर अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। अब ये इमोशनल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है, राइट। प्यार आना भी हो सकता है, गुस्सा आना भी हो सकता है, ये मैं बाकी रीडिंग्स में देखूंगी। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, योर पर्सन हैज़ मल्टीपल चॉइसेस इन हिज और हर लाइफ, और वो अभी कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसके साथ रहना सही रहेगा, किसको चुने, किसको ना चुने। और ये मल्टीपल चॉइसेस सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं होती है, ये अपना करियर भी हो सकता है, फाइनेंसेस, वॉट एवर अदर रिलेशनशिप्स लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है। सो रीडिंग आगे बढ़ाऊँगी और फिर देखते हैं कि क्या आता है। सो देख लेते हैं कि सेट बनाते हैं, 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाएंगे कि आपके पर्सन आपसे अचानक से विड्रॉ क्यों कर लिए हैं। क्या ये आपकी वजह से है या ऐसे ही कुछ और वजह है। ओके, सेकंड सेट।
दो कार्ड्स आ रहे हैं। आई थिंक आपके पर्सन अगेन कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, दो ऑप्शंस के बीच उनको कुछ चूज करना पड़ रहा है। नहीं दिखा रहा, पलट गया। देखो दो कार्ड्स आ रहे हैं, बार बार दो कार्ड्स आ रहे हैं। सेकंड सेट के लिए दो कार्ड्स आ रहे हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। आई नीड डेफिनेट आंसर्स। मुझे कोई भी जिद पकड़ लो ना तो होता है। अगर जिद पे अड़े रहो तो यूनिवर्स को भी आपकी बात मानना पड़ता है। अच्छा, 5 सेट्स ऑफ कार्ड्स बना लेते हैं। 3 आ गया है, बाकी तो इधर रखना पड़ेगा। मॉनिटरी इश्यूज तो है आपके पर्सन की लाइफ में, मॉनिटरी इशू तो चल रहा है। फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके कुछ तो टेंशन चल रही है। Bottom of the deck, High Priestess, Abandoned. Okay, let's start with the overall energy. That is the bottom of the deck energy. So High Priestess and Abandoned. See, आपके पर्सन जो दिखा रहे हैं ना, जो डिस्टेंस, जो कोल्डनेस दिखा रहे हैं, दो तीन चीज़ें हैं। वॉट एवर कम्स माई वे आई विल कन्वे, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके लिए जो सिचुएशन बैठती है आप लोग को देख लो। सम काइंड ऑफ मिस्ट्री इज बीइंग ब्रूड। कोई मिस्ट्री जो आपका दिमाग फट रहा है, बट आप वो ना 2+2 4 नहीं कर पा रहे हो, हिसाब मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अभी भी आपके पर्सन बहुत मिस्टीरियस बन रहे हैं, बहुत सारा सीक्रेट्स आपसे छुपा रहे हैं, नॉट रिवीलिंग। बट इतना जान लो कि आपके पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में है नहीं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपको भी है, आप हीलर हो सकते हो, आप हीलिंग, आप लाइक स्पिरिचुअली इवॉल्व सोल हो सकते हो। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट यू राइट नाउ, इट्स अबाउट योर पर्सन, क्योंकि आप आपका सिचुएशन जानते हो, उसका सिचुएशन नहीं जानते हो। सो द रीडिंग इज अबाउट योर पर्सन, कि वो क्यों आपके साथ इतना डिस्टेंट फील कर रहे हैं। 1, आपकी हाई प्रिस्टेस एनर्जी, यू हैव दिस हाई प्रिस्टेस एनर्जी, डजंट मैटर वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन। ये आपकी हाई प्रिस्टेस एनर्जी ना आपके पर्सन को इंटिमिडेट करती है, आपसे थोड़े से डरते भी है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपका जो ये एनर्जी पढ़ने का, दिमाग पढ़ने का, डिस्टेंट होने का फर्स्ट एक वजह ये भी है कि उनको लग रहा है कि अगर आपके साथ ज़्यादा अभी जो, आई कैन सी दैट इट हैज़ लेस टू डू विथ यू एंड मोर टू डू विथ हिज ओन लाइफ, हिज और हर ओन लाइफ। बट आपके सामने ये नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप समझ जाओगे उनका मन, आप हमेशा उसका मन पढ़ लेते हो, सो अगर उसका मन पढ़ लोगे तो उनके लिए बहुत बहुत ही एम्बैरसिंग बात हो जाएगी, शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। कोई तो कांड आपके पर्सन ने कर रखा था, जो अभी सरफेस पे आया है, और जिस चीज़ को लेके वो हैंडल कर रहे हैं। देखो, अब 1 2 3 4 हर 4 पॉइंट्स आपसे मैच करे ज़रूरी नहीं है, जिसके साथ जो मैच करे। सो अभी फर्स्ट रीज़न ये भी है क्योंकि आप उसका दिमाग अच्छे से पढ़ लेते हो, तो वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसका इमेज आपके सामने ख़राब हो जाए। ऑल्सो आपका एक इंट्रूडिंग नेचर भी है, आप ज़्यादा गले पड़ जाते हो, मतलब आपके पर्सन का समस्या खुद का समस्या मान के मैं सॉल्व करूँगी, ये इस जोन में चले जाते हो, उससे ज़्यादा टेंशन आप ले लेते हो, उससे ज़्यादा रिएक्ट आप कर जाते हो। तो उसके लिए जो फेज से आपके पर्सन गुजर रहे हैं ना, उसके लिए उनका दिमाग शांत रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ अगर किसी और का दिमाग हावी हो जाता है ना, तो वो अपना थिंकिंग नहीं कर पाता है।
तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो अपने मुताबिक अपने हिसाब से ये सिचुएशन को हैंडल करे, जहाँ आपकी इंटरवेंशन उनको नहीं चाहिए। बट इतना इसीलिए आपसे सीक्रेट रखा जा रहा है। बट इतना आप जान लीजिए कि आपके जानकार आप जो देख रहे हो, आपके पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में आपको नहीं पता। आपके पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। जो दिखाया जा रहा है वैसा वो है नहीं, बिकॉज योर पर्सन इज फीलिंग टोटली अबैंडन्ड राइट नाउ बाय लाइफ, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, कोल्ड। आई एम टेलिंग यू ना, कुछ तो इनके लाइफ में लॉस हुआ है या फिर लॉस होने वाला है। मेजरली आई एम सीइंग फाइनेंशियल क्रंच एंड इमोशनल डिस्ट्रप्शंस। बट फिर भी मैं देख लूँगी, सब कार्ड्स मैंने देखे नहीं हैं। बट आपके पर्सन में ना अभी एक अबैंडन वाली फीलिंग है। अभी ये आपको लेकर भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। मे बी आपको आपके तरफ से ऐसा कुछ उनको लगा कि आप उनको नहीं समझते हो, आप उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते हो, आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो, उनके बारे में नहीं सोचते हो। उनको लगा, आई एम नॉट ट्राइंग टू साइड हिम और हर, और मैं यही आया है नहीं बोल रही हूँ, मैं इनका एनर्जी पढ़ रही हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी पढ़ रही हूँ। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उन्हें नहीं समझते हो। आपने उसको ऐसे टाइम पे अकेला छोड़ दिया कि मे बी आप मैरिड हो, मे बी आप दोनों मिलते हो, अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, फिर आप अपने घर चले जाते हो, जबकि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो। उनका आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, या फिर उनकी कोई मांग है, आपकी कुछ और, वो लिव इन चाहते हैं, आप शादी चाहते हो, बट उनका पर्सपेक्टिव कुछ और है। बट वट एवर द सीन इज़ बिकॉज बट योर पर्सन इज़ फीलिंग ईदर अबंडेंट बाई यू, कि आप इसीलिए वो वॉक अवे कर रहे हैं, वो लेफ्ट आउट फील करते हैं। मे बी अल्टीमेटली इन आपकी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट चेंज हो गई है। मे बी इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में अभी आप वो प्रायोरिटी नहीं है, अभी आप कोई और प्रायोरिटी है, आप प्रायोरिटी हो आपका काम या आपके बच्चे या व्हाटएवर, जो ठीक है। बट आई एम जस्ट मैं इसकी एनर्जी पढ़ रही हूँ, आई एम नॉट जजिंग एनी ऑफ यू। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप लोग सुखी संसार बसाओ या अलग हो जाओ, मैं बस एक डिलीवरी एजेंट हूँ, मैसेज कन्वे कर रही हूँ। सो इसीलिए आपके पर्सन आपसे अबैंडन फील कर रहे हैं और आपके साथ कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। मे बी जब इनको आपकी ज़रूरत थी, या फिर हो सकता है जब इन्होंने आपको कोई ऑफ़र दिया था तब वो ऑफ़र आपने एक्सेप्ट नहीं किया। अब जब कोई और इनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तब आप बोल रहे हो कि नहीं 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 मेरे साथ आ जाओ या व्हाटएवर। तो इसीलिए ये कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। इनको ईगो को लग गया है, इनको लग रहा है कि मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो अपने हिसाब से मुझे नचाता है या नचाती है। सेकंड, जो आपके बारे में नहीं है, ओवरऑल है, आपके पर्सन वैसे भी एक अबैंडन फील करे। देखिए ये जो जोकर का फेस है ना, ये हंस रहा है। सो ये हर जगह ना हावी भर रहे हैं कि हाँ 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 कर दूंगा, हाँ सब सही है, सब सही है। सो आपको अगर लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में सब कुछ सही है, तो ऐसा कुछ सही नहीं है। ये आपको शायद, दिस इज़ द सेकंड थिंग आई एम टेलिंग यू, सेकंड ऑप्शन, सेकंड कंडीशन, सेकंड सिचुएशन। सो आपको अगर लग रहा है कि आपके पर्सन एकदम सही है, मस्त मौला बन के घूम रहे हैं, सब कुछ सही है, ऐसा नहीं है। अंदर ही अंदर वो उनके लाइफ में बहुत कुछ खो रहे हैं, वो बहुत कुछ खोया है, मटीरियलिस्टिकली एंड इवन अदरवाइज। कहीं से तो ये बहुत बड़ा इनको झटका मिला है, दिल को धक्का मिला है, कोई बहुत बड़ा झटका इनको मिला है जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। शायद कोई लीगल केस या कुछ लड़ रहे थे जहाँ से इनको सेटबैक मिला है, कोई सेटबैक जिसकी वजह से ये बिल्कुल अभी अकेले फील कर रहे हैं। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। सो अभी कोल्डनेस की वजह, अगर आपको पता है कि आप दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ था जिसकी ज़िम्मेदार आपके बिहेवियर एक इज़ अ फैक्टर, देन आपके लिए फर्स्ट सिचुएशन बैठती है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, तो द सेकेंड सिचुएशन सिट्स फॉर यू। फर्स्ट सेट पहले ही आया है मून कार्ड, एंड विद दैट बाउंड्रीज। मून कार्ड,
मैं हर सेट में दो सिचुएशन बयां करूंगी, एक आपके रिस्पेक्ट पे और एक जनरली, क्योंकि मैं यहाँ बहुत ही एक डिस्टिंक्ट एनर्जी आज के कलेक्टिव में देख रही हूँ जहाँ ये दो कंडीशंस ही बैठती है। आप में से बहुत लोग हो जो आप लोग के बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, अनअवेयर ऑफ कोर्स, आपको लगा नहीं कि इसको इतना बड़ा झटका मिल जाएगा, या फिर शायद बहुत साल पहले की कोई बात लेके ये बैठ गए हैं जो आपके दिमाग में भी नहीं है, बट यू आर अ फैक्टर, अननोइंगली ही सही, बट यू आर अ फैक्टर, वो होगा। और एक के लिए मैं देख रही हूँ पूरा जनरल है, विच इज़ नथिंग टू डू विथ यू। आपके पर्सन बस आपसे भाग रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके सामने उसको शर्मिंदा होना पड़े या फिर उसको अपना वीकनेस जाहिर करना पड़े। दिस इज़ द मून कार्ड। First energy is that of moon card. Extremely anxious, extremely panicked, stressed, बहुत सारा इल्यूशन पकड़ के चल रहे हैं। अब ये इल्यूशन आपको लेकर भी हो सकता है, जनरली भी हो सकता है। अगर आपको लेके है तो आपके पर्सन अगेन फीलिंग वेरी सैड अबाउट यू, कि आपको लेके बहुत ही ग्रीफ स्टिकन फील कर रहे हैं, रात को वो सो नहीं पा रहे हैं, एंड इवन अदरवाइज जो भी उनके लाइफ में भी चल रहा है, टेंशन बहुत है, टेंशन, दैट इज़ द ओवरलाइन फैक्टर, टेंशन। आई थिंक आपके लाइफ में आप दोनों के बीच टेंशन इतना बढ़ गया था जिस टाइम इसने लीव किया था, एंड इवन अदरवाइज ये एनर्जी अभी भी इसीलिए वैलिड है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अभी तक क्लोजर नहीं मिला, आपको अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, सो द एनर्जी कंटिन्यूज। एक्सट्रीमली पैनिक्ड, एक्सट्रीमली थ्रेटेंड, आपके पर्सन किसी चीज़ को लेके बहुत ही थ्रेटेंड फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है उनके हाथ से कुछ जा रहा है, रात को वो सो नहीं पा रहे हैं, दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, इतने सारे इल्यूशन, इतना दिमाग में इतना खिचड़ी पक गया है कि कुछ भी इनका सीधा नहीं बैठ रहा है। एंड ऑफ कोर्स बाउंड्रीज, नो ड्राइंग द लाइन इनफ। और इस स्ट्रेस में आते हुए ही इसने अपना बाउंड्री बना लिया था। अभी ये अपने बाउंड्री को पार नहीं करना चाहता है और नहीं चाहते हैं कि आप इसकी बाउंड्री लांघ के इधर आओ, बिकॉज इट्स इनफ राइट नाउ। उनको अभी किसी से बात नहीं करनी है, किसी से कुछ डिस्कस नहीं करनी है। आप शायद देखोगे कि सिर्फ ये आपके साथ ही नहीं है, आपके पर्सन, अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स है या फिर आप पता लगा सकते हो तो आप पता करके देखो, आपके पर्सन किसी से भी सही से बात नहीं करते हैं, ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं करते, नॉर्मल बात करते हैं, पर व्हेन इट कम्स टू डिस्कसिंग हिज और हर लाइफ या या फिर कोई भी सीरियस डिस्कशन करना होता है तो वो अवॉइड कर जाता है या कर जाती है। वो ना अपने आसपास एक बाउंड्री बना लिया है। कुछ तो उनको झटका मिला है, कुछ तो उनको बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन वो अंडरगो कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, जिसके वजह से ये एक अपना लक्ष्मण रेखा बना दिया है और बोला है कि नहीं, सब उस पार रहो, ना मैं लांग के जाऊँ ना तुम लांग के आओ, इनफ, बहुत हो गया है। और जनरली अगर स्पीकिंग तो इट्स नॉट, लाइक आई सेड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स अबाउट एवरीवन। आपके पर्सन ना अभी सबसे उब चुके हैं, एक वो फ्रस्ट्रेशन वाली एक एगनी, एक फ्रस्ट्रेशन सबके प्रति उनका आ गया है कि मुझे अभी कोई नहीं चाहिए, रहने दो, सब दूर रहो मुझसे। सो अभी ये सबसे ही कट करते करते इट्स हाउएवर आई एम फीलिंग इट्स अ टेम्पररी फेज, कितना भी लंबा क्यों ना चला हो, बट इट्स अ टेम्पररी फेज। Suddenly I channeled it. I don't know why. But अगर if I channeled it, if the universe wants me to convey this is it. So इस फेज से ये बाहर आएंगे। अब बाहर आके आपके पास आते हैं, किसके पास जाते हैं मैं नहीं जानती, बट दिस इज़ अ टेम्पररी फेज। वो होता है ना, हर इंसान के लाइफ में ऐसा टाइम आता है, एक बहुत ही डिप्रेसिव स्टेट, डिप्रेशन में, आपके पर्सन डिप्रेशन में हो सकते हैं, मे बी कोई मेंटल हेल्थ इशू लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है, या फिर कोई मेंटल हेल्थ पेशेंट को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। द सेकेंड सेट इज द हेरोफेंट विथ हीलिंग। आपके पर्सन को टाइम आउट चाहिए, आपसे टाइम आउट चाहिए, सबसे टाइम आउट चाहिए। वो अपने आप के ऊपर अभी फोकस करना चाहते हैं। उनकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अगर वो ऑलरेडी मैरिड है
उसकी मैरिज को लेके शायद वो अभी उस या फिर ऑलरेडी कमिटेड है किसी रिलेशनशिप में, वहाँ सब कुछ इधर उधर हो रहा है, तो उसको संभालने के लिए या फिर आप दोनों के बारे में पता चल गया है जिसके वजह से चीज़ें ख़राब हुई है, या फिर उनका कोई डिवोर्स केस या कोर्ट केस चल रहा है अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ, जहाँ चीज़ें शायद ख़राब हो रही है, गोइंग अगेंस्ट योर पर्सन, या फिर वो अपनी शादी को एक चांस और देना चाहते हैं, इसीलिए अब से कट हो गए हैं, या फिर या फिर ये अपने घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन यू, ये भी हो सकता है, बिकॉज हीरोफेंट का कार्ड है, शादी का कार्ड है। तो शायद जब आप इनको आपने शायद रिजेक्ट कर दिया, जब शादी करने की बात आई थी इन्होंने शायद आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, इनके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि तब उस वक्त आप रेडी नहीं थे। अब आप रेडी हो तो ये अभी नखरा कर रहे कि अभी ये दिखा रहे कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। जब बोला था तब क्यों नहीं माना, ईगो पे ले लिया है, किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसी और से मिल रहे हैं शादी वादी के लिए। मैनिपुलेटिव फ्रेंड्स हैं, कान के कच्चे हैं, तो स्पिरिचुअल गाइडेंस भी किसी से शायद ले रहे हैं इस मामले में। एंड लाइक आई सेड कि मैनिपुलेटिव फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स भी बहुत फ्रेंड्स ने भी मैनिपुलेट किया है आपके खिलाफ। आई कैन सी पीपल, आप दोनों के रिश्ते ख़राब होने के पीछे आपके कॉमन फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ये भी है, जिनको आप, ऐसा एक इंसान है जिनको आप अपना बहुत ख़ास मान रहे हो, पर वो ही सांप है। वो आपके सामने तो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर बनते हैं, कहते हैं कि शायद आपके पर्सन के साथ मैं झगड़ा भी करता हूँ तेरे लिए, ये भी दावा करते हैं, पर ऐसा नहीं है, सांप है, आपके पर्सन को भड़काते हैं। और आपके पर्सन है भी कान के कच्चे, तो मान भी लेते हैं। हाँ, अगर चीज़ें ख़राब हुई है तो एंड इवन also there might be a lot of differences between the two of you, social differences, cultural differences, traditional differences, जिसको लेके अभी आपके पर्सन को शायद कोई मे बी आप दोनों की बात घर पे बोला गया है एंड घर वाले ने मना कर दिया है, तो अभी ना वो आपको छोड़ सकते हैं ना घर वालों को छोड़ सकते हैं। एक फ़ाइनल डिसीजन लेने से पहले वो थोड़ा सा टाइम आउट लेना चाहते हैं, या फिर शायद घर वालों के डिसीजन मान लिया है और वही शादी करना चाहते हैं या वही कमिट करना चाहते हैं जहाँ वो है। या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड हो, सो हु नोज़ कि अगर कोई थर्ड पार्टी है कहीं और उन्होंने शादी ना कर रखा हो, सोशल मैरिज, लीगल मैरिज ना सही, मे बी स्पिरिचुअली दे आर मैरिड, मे बी अदरवाइज, बट समथिंग टू डू विथ marriage, something to do with tradition, something to do with manipulation, जिसके वजह से आपके पर्सन एकदम चुप हो गए हैं। पर हाँ, अच्छी बात ये है कि ये टाइम ये अपनी हीलिंग भी करना चाहते हैं, अपना टाइम आउट लेना चाहते हैं, रिलीजिंग, प्यूरिफाइंग, क्लेंजिंग, अपना पूरे लाइफ को। शंख बज रहा है एंड इतने रात को शंख नहीं बजते हैं, आई डोंट नो कि कहाँ शंख बज रहे हैं, पर किसी ना किसी के घर से या सामने ना मंदिर में तो संध्या आरती हो गया है, किसी ना किसी के घर से भी शंख बजा। सो दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन, रीडिंग मैं सही कर रही हूँ आपके लिए। आज ना बहुत ही एक मिक्स्ड बैग ऑफ कलेक्टिव्स आया है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ होगा इस रीडिंग में, सब कुछ नहीं होगा, कोई भी इससे शायद 100% रेजोनेट नहीं कर पाओगे, कर भी पाओगे नहीं भी कर पाओगे, आई डोंट नो, बट सबके लिए आज जो भी देखोगे सबके लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कुछ ना कुछ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्स तो आप लेकर ही जाओगे। एनीवे, योर पर्सन इज़ नाउ हीलिंग, ऑन अ हीलिंग मोड। मुझे ना एक बहुत ही एक सॉलिटरी एनर्जी फील हो रहा है। आई एम नॉट ऑफ कोर्स सेंसिंग दिस हर्मिट मोड, बट एक सॉलिटरी एनर्जी जो अभी टाइम आउट लेना चाहते हैं सबसे, थोड़ा अपनी हीलिंग पे ध्यान देना चाहते हैं, रिलीजिंग, प्यूरिफिकेशन, अपना वो खुद अपने लाइफ में बहुत कॉन्टेमिनेटेड फील कर रहे हैं, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले दब के, इतने दिन अपना सारा इमोशन सप्रेस कर करके ये थक चुके हैं, तो अभी ये फिर से अपना लाइफ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या होता है, एक साइकिल एंड करने के बाद और एक नया साइकिल शुरू होने से पहले का एक पॉज पीरियड होता है, अभी आपके पर्सन वही पॉज पीरियड अंडरगो कर रहे हैं।
द थर्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रिजेक्शन। आपने आपके पर्सन को का कोई ना कोई प्रपोजल रिजेक्ट तो किया है जो इसने अपने ईगो पे ले लिया है एंड उसके बाद ये कोल्ड हो गए हैं। अब वो प्रपोजल कितना लेजिट था, कितना गलत था, सही था, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट आपके पर्सन को अभी एक क्लियर का, अभी आपके पर्सन एकदम कोल्ड हार्टेड बन गए हैं, बहुत ही डिसिप्लिन। शायद आप मतलब दिखा रहे हैं कि वो बहुत डिसिप्लिन है, आपसे कोई क्लैरिटी चाहते हैं, सच सुनना चाहते हैं। कोई झूठ शायद आपने आपके पर्सन से बोला है या आपके पर्सन को लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो या झूठ बोल रहे हो जिनका क्लैरिफिकेशन इनको चाहिए, या फिर आपका कोई किसी छोटी सी बात को मन में इतना ठेस पहुंच गया है कि अभी ये कोल्ड हो गए हैं। बट बेसिकली आई एम किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, सो थोड़ा सा रूथलेस, थोड़ा सा अभी आपके साथ बहुत ही क्रूअल बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही रूथलेस बिहेव कर रहे हैं। अगर डायरेक्टली अब्यूज़ नहीं भी कर रहे तो उनकी हरकतों से आपको बहुत चोट पहुंच रही है, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। एंड आपने कभी इनको रिजेक्ट किया था, आपने शायद पहले आपने ब्लॉकिंग करना, सबसे पहले रिलेशनशिप के शुरुआत में शायद आपने पहली बार उनको ब्लॉक किया था, अभी ये आपको ब्लॉक करती है। यू नो अभी ना ये ईगो बैटल बन गया है आपके पर्सन के पीछे, बट आई एम नॉट सीइंग कि इट्स, क्योंकि यहाँ कुछ है, आई एम कमिंग टू दैट। आपके पर्सन फाइनेंशियली ना स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली एंड इवन अदरवाइज इमोशनली एंड फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। आई डोंट नो, अब अभी तक कोई पेंटिकल का कार्ड नहीं आया है, बाद में आया है। आई कैन सी 2 पेंटिकल कार्ड्स देयर, 4th एंड 5th सेट में, बट इवन देन आई एम सीइंग कि कोई तो कुछ तो है जहाँ से आपके पर्सन को भी रिजेक्शन मिला है। पेंटिकल ऑल्सो स्टैंड्स फॉर फाइनेंसेस एंड कमिटमेंट, तो कहीं ना कहीं से आपके पर्सन को भी रिजेक्शन मिला है और उसका पंचिंग बैग ना अभी आप बन गए हो, वो अपना फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल रहे हैं। सो इट कैन बी इंडिविजुअल एंड जनरल बोथ। आपने इनको रिजेक्ट किया है, अब फिर से अबैंडन्ड का कार्ड आया है, डिसमिस्ड, इरेशनल फियर। सो आप में 2-3 चीज़ें, एक है आपने इनको रिजेक्ट किया तो अभी ईगो पे लेके ये आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, जाओ तुम यहाँ से, क्योंकि शायद इनके पास अभी चॉइसेस है, क्योंकि सबसे पहले वो कॉन्फ्लिक्टेड का कार्ड आया था, मल्टीपल चॉइसेस, तब इनके पास चॉइस नहीं था। आपको प्रपोजल दिए थे, आपने ना किया था, अब इनके पास चॉइसेस है, आप हाँ बोल रहे हो तो ये भाव खा रहा है। ऑल्सो इन अनदर केस सिचुएशन अलग है, इनको इनके मन में एक इरेशनल फियर है, एक ऐसा फियर जिसका कोई बेस ही नहीं है, पर वो शायद डर रहे हैं कि ये शायद अपने पहले रिलेशनशिप में झटका खा चुके हैं, धक्का खा चुके हैं, बहुत लॉस, बहुत इमोशनल पेन से गुजर चुके हैं, तो नेक्स्ट लीप ऑफ फेथ लेने से पहले ये डर रहे हैं। इसीलिए शायद ऐसा कुछ प्रपोजल उन्होंने आपको दिया था जिसको आपको शायद प्रॉपर कमिटमेंट चाहिए और ये प्रॉपर कमिटमेंट देने के लिए राज़ी नहीं है। इन चीज़ को लेके उनको लगा कि नो, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, सो लेट्स विथड्रॉ, बिकॉज बिना श्योरिटी के मैं आगे नहीं बढ़ सकता, समथिंग लाइक दैट। नाउ कम्स द पेंटिकल्स कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स विथ एस्केपिंग, एकदम क्लियर कार्ड्स आया है भागने का, जिसके वजह से ये भागा था। सी, एक तो आपके पर्सन, इधर आपके पर्सन को कंट्रोल इश्यूज़ है या फिर आप बहुत कंट्रोलिंग हो गए थे जिसके वजह से इसको भाग दो। मैं सारा दे रही हूँ ऑप्शंस। एक, सबसे पहले आपके पर्सन बहुत कंट्रोलिंग हो गए थे, बट मोर देन दैट आई एम सीइंग, नहीं, आपके पर्सन कंट्रोलिंग है बट इट्स योर एनर्जी। आपके पर्सन को लगा, अगेन आपके पर्सन को लगा कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हो, आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो उनको लेके, पोजेसिव हो रहे हो उनको लेके, हमेशा सर चढ़ के नाच रहे हो, हमेशा उनके कंधे पे बेताल बन के लटक रहे हो, ये उनको लगा। दैट इज़ द एनर्जी, ऐसे जकड़े हुए क्लोज्ड अप एनर्जी। इतना आप उसके पीछे पड़ गए थे, आपके पर्सन को लग रहा था कि ये हमेशा मेरे पीछे, हमेशा फ़ोन पे रहना है, हमेशा कांटेक्ट में रहना है, हमेशा सारा दिन क्यों भनभनाती मक्खी की तरह क्यों भिनभिनाती रहती है।
आपके पर्सन को लगा। सो ये पोजेसिवनेस उसको हैंडल नहीं हो पाया, तो ये भाग गया। 1 सेकंड, पैसा। यहाँ पैसा में भी 2 ऑप्शंस हैं। एक, कुछ पैसा तो इसके हाथ से जा रहा है जो वो छोड़ना नहीं चाहता है। कोई सम लॉस इज इनएविटेबल, या फिर ऋण हो सकता है, लाइक डेट्स, लोन जो इनको चुकाना है, या फिर कोई कंपेंसेशन जो पे करना है। मतलब इनके पॉकेट से पैसा जाना है जिसके लिए ये तैयार नहीं है। ये पैसों को अपना पकड़ के बैठे हैं, और अभी ये पैसा लेके इतना इसका दिमाग ख़राब हो रखा है कि कैसे इसके पैसे को, इसके किंगडम को, इसके जो किंगडम है इसको कैसे बचाए, कैसे बैंकरप्ट होने से बचे, कैसे ये फाइनेंशियल लॉस को अवॉइड करे। इसके लिए ये आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनको शांत दिमाग चाहिए, इनको अभी प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है जिसके लिए उनको एक प्रॉपर प्लानिंग करना है। अभी आपका इंटरफेरेंस, आपका इंटरवेंशन इनको नहीं चाहिए। एस्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे, ये तीनों में से कोई भी आपके साथ, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। एस्केपिंग ऑफ कोर्स, अवॉइडिंग, आप लोग कांटेक्ट में हो बट आपको अवॉइड किया जा रहा है। ब्लॉकिंग, आपको ब्लॉक कर दिया गया है। या पुशिंग अवे, आप जितने बार आगे उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो वो आपको पुश अवे कर रहे हैं। नहीं, मुझे बात नहीं करनी है, पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि क्या बोले, अगर ये बोले कि आप ज़्यादा नैगिंग हो रहे हो या फिर आपने रिजेक्ट किया ये वो, तो फिर वो जानता है सिर्फ झगड़े के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप इतने इनको ना इनकी तरफ से ना मैं एक बहुत ही नैगिंग एनर्जी ड्रैग कर रही हूँ, एक ऑब्सेस्ड पोजेसिव एनर्जी, जो हमेशा आपके पर्सन को जैसा लगता है कि आपकी जो भी एक्सक्यूज़ेस है वो हमेशा आपके लिए आपकी एक्सक्यूज़ेस जस्टिफाइड है। आपको लगता है कि आपके एक्सक्यूज़ेस हमेशा आपके पर्सन को कंसिडर करना चाहिए, बट आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कहे तो आप उस आंसर से खुश नहीं होते हो। आप वो उनका एक्सक्यूज़ेस आपको जस्टिफाइड नहीं लगते हैं। आप दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, दिस इज़ वन थिंग। आप उनकी पर्सपेक्टिव को नहीं समझ रहे हो, ये भी उनके दिमाग में चल रहा है। ये दो भी हो सकता है, इट कैन गो साइड बाय साइड। आप और जनरल दोनों, इट कैन गो साइड बाय साइड। जैसा आपकी सिचुएशन में फिट बैठता है आप वैसा ले लो। एंड द लास्ट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड ओपन हार्ट। दिस इज एक्चुअली द गाइडेंस फॉर यू। आई मीन, ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। सी, रिसेप्टिव, एम्पैथी, वल्नरेबल, ओपन हार्ट, एंड यहाँ आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सी, आपके पर्सन ना आपको कोई तो ऑफर देंगे। ये रिलेशन, लाइक आई सेड कि दिस इज़ अ टेम्पररी फेज। आपके पर्सन आएंगे आपके पास वापस, एंड पर जो कमिटमेंट आप चाहते हो वो कमिटमेंट आपको नहीं मिलेगा। जिस तरह आप चाहते हो कि वो खुल के आपसे बात करे, वैसा वो खुल के बात नहीं करने वाला है। इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसके पास इतना ही है देने के लिए, ये पूरा नहीं देने वाला है। चालाक एनर्जी है, चतुर है। Also, this is also a card where your person is trying to, again, a financial struggle card, कि आपके पर्सन अभी खुश नहीं है। जो सी, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इसका ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ये राजा 4 पेंटिकल लेके बैठा था, वहाँ से स्लिप होके ये पेज ऑफ पेंटिकल्स बन गया है। इसके पास सिर्फ एक पेंटिकल है, वो भी अनसर्टन। पेजेस कांट बी डिपेंडेड अपॉन, इट्स अ वोलेटाइल एनर्जी। अभी पैसा है, कल नहीं है, कहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा। अगेन अ फाइनेंशियल स्ट्रगल इज ऑल्सो हियर। सी, एक कार्ड का मेन, वैसे बेसिक मीनिंग्स फिक्स्ड होते हैं, पर एज एंड व्हेन जो एनर्जी पिक होती है उस हिसाब से कार्ड की इंटरप्रिटेशन होती है। यहाँ आई एम सीइंग कि योर पर्सन इज स्टिल वरीड अबाउट मनी। कुछ कमिटमेंट, कुछ चीज़ों को इसको तो सॉर्ट करना है, बट जो इसके हाथ में आ रहा है उसको लेके वो खुश नहीं हो पा रहा है, और ये हाथ से जा भी रहा है, ये रख भी अपने पास नहीं रख पा रहा है। सो हियर, और आप अगेन कमिंग टू योर सिचुएशन ऑल्सो, अगर मैं आपकी एनर्जी यहाँ आपके लिए
क्या एनर्जी है ये ड्रॉ करो, तो आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, बट यू विल हैव टू गिव हिम और हर सम टाइम। अभी देखो, ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, एम्पैथी, वल्नरेबल, अभी आपके पर्सन एक बहुत ही वॉलेटाइल कंडीशन से जा रही है। यू हैव टू बी अ लिटिल कंपैशनेट टुवर्ड्स इट, थोड़ा सा बी अ लिटिल एम्पैथेटिक टुवर्ड्स हिम और हर, थोड़ा सा उसको टाइम दो। इम्पैक्ट का मतलब ये नहीं कि आप अभी जाओ उसको गोदी में बिठा के, ले 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 बेटा क्या चाहिए, बोल बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए, whatever, don't go there. So keep an open heart, अंडरस्टैंड कि जैसा है हर इंसान का अपना अपना स्ट्रगल होता है, और हर स्ट्रगल आपको बताया जाए ये ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ आपको बताना ज़रूरी नहीं है। क्या आप हर चीज़ आपके पर्सन को बताते हो, छोटी सी छोटी चीज़, और अगर बताते हो तो वो आपका वे ऑफ लविंग होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा प्यार हर इंसान करे। ऑल्सो हर स्ट्रगल के बारे में बात करने में थोड़ा सा लोगों को हिचकिचाहट होती है, जहाँ खुद की बेवकूफ़ी इन्वॉल्व हो। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने कुछ चीज़ों को खुद अपने हाथों से ख़राब कर रखा है। वो जो अभी फंसे हैं ना, तो उसके पीछे उसका भी रायता फैलाया हुआ है, उन्होंने खुद भागा है, और अभी वो टट्टी उसको ही साफ़ करना पड़ेगा। तो अभी ये मानना थोड़ा सा एम्बैरसिंग हो जाता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। एंड इवन अदरवाइज़ कुछ क्षेत्र में आपके पर्सन सच में स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसे कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं जो अनवांटेड है, जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था लाइफ में। बट ज़रूरी नहीं है कि हर वी आर ऑल मैच्योर इंडिविजुअल्स, वी हैव अवर एक रिलेशनशिप में रहने का ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे के ज़िंदगी पे हावी हो जाओ। इट्स लाइक एक्सेप्टिंग योर पार्टनर द वे ही और शी इज़, कि हाँ इट्स ओके, वी आर टुगेदर, वी विल अंडरस्टैंड जितना, अगर जो बोलना है, तुम जो बोलना चाहो मुझे उतना ही जानना है, एज लॉन्ग एज यू रिमेन लॉयल टू मी, एज लॉन्ग, अगर लॉयल्टी की बात आती है तो, कमिटमेंट की बात आती है तो हाँ, अगर इतना भरोसा, ठीक है, इतना मुझे भरोसा होना चाहिए। इट्स अ रिलेशनशिप वेयर टू इंडिविजुअल्स कम टुगेदर, और दोनों ही अपना इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हैं। एंड इट्स ओके अगर कोई हर चीज़ आपको ना बताए, एज लॉन्ग एज कुछ ऐसा ना छुपाया जाए जो आपको इन द लॉन्ग रन हार्म करे। सपोज योर पार्टनर इज़ डेटिंग समवन एल्स और वो आपसे छुपा रही है, वो गलत है। सो इतना आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में ये ट्रांसपेरेंसी होता है कि ओके, आई डोंट नीड टू टेल यू एवरीथिंग दैट्स गोइंग इन माई लाइफ, बट आई विल डेफिनेटली टेल यू दैट विच यू नीड टू नो। सो इतना बेसिक तो होना चाहिए, बट वॉट एवर द सिचुएशन इज़, बेसिकली मैं देख रही हूँ कि देर, वैसे टार कार्ड नहीं आया, बट देर हैज़ बिन टार मोमेंट्स इन योर पर्सनस लाइफ, जिसके वजह से वो थोड़ा सा हिल गए हैं, एंड समवेयर और द अदर वो आपसे भी परेशान है। सो अभी वो किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं, आप में भी इंटरेस्ट नहीं, आपसे थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं। कुछ के लिए मे बी एक नया लव इंटरेस्ट आया है कि, या फिर डिसाइड किए है कि अपने स्पाउस के पास वापस चले जाना, इसीलिए आपको उनको लगा कि कुछ तो हुआ है, आपकी कोई भी हरकतों से उनको लगा कि नो, आपको छोड़ के उसके पास जाना ही अच्छा है, या फिर ऐसे ही कमीना है उसको, बट वट एवर। बट अचानक ये जो एस्केपिज़म है, इसके ये टेम्पररी है, ये आपके पास ना आएंगे, एक बार कुछ तो ऑफ़र लेके आएंगे, बट एडवाइस विल बी एम्पथाइज करो। एम्पथी इज़ गुड, एम्पथी में कोई गलत नहीं है, वी आर कंपैशन, करुणा से ये दुनिया चलती है। सो बी कंपैशनेट, उसमें कोई बात नहीं है, पर करुणा करते करते करुणा सागर बनने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन हैव गुड इंटेंशन फॉर समवन येट नॉट वांट देम बैक इन योर लाइफ, अगर दे आर नॉट द राइट वंस फॉर यू। सिचुएशन क्या है, कैसा भी है, आपको कौन सही समझता है गलत समझता है, डजेंट मैटर, हम सब अपने आप को सही और दूसरे को गलत ही समझते हैं। ये बेसिक पैटर्न है, आपका भी, मेरा भी, आपके पर्सन का भी, थर्ड पार्टी का भी, सबका यही है। बट ऑब्जेक्टिवली आप एक बार सोच के देखना, जस्ट टेक सम टाइम आउट एंड ऑब्जेक्टिवली, हाँ,
मैं गलत नहीं हो सकता या हो सकती, ऐसे सिचुएशन से नहीं। थोड़ा सा टेक 2 स्टेप्स बैक एंड जस्ट देख लो कि आपकी तरफ से क्या कुछ हुआ है जिसके वजह से, जिसके रिएक्शन में ये ऐसे हो रहे हैं। इन दैट केस इफ़ यू कैन, इफ़ यू वांट, अगर आपसे कोई गलती हुई है सो यू कैन रीच आउट एंड ट्राई टू फिक्स दैट अप। और अगर आपने देख लिया कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, तो जस्ट फक इट, अपना लाइफ जियो, अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ, करने दो उसको जो करना है, सोचने दो उसको जो करना है। नो क्लोजर भी एक क्लोजर ही होता है, वही आपका आंसर है। कुछ आंसर नहीं दिया है, खामोशी भी तो आंसर ही है, कुछ नहीं कहा वही आंसर है। आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। 3 कार्ड्स। ओके, सबसे पहले आया है रेबल, बिकॉज फक इट। अभी मैंने कहा ना कि थोड़ा सा देख लो, हमेशा आपके पर्सन का साथ देना ज़रूरी नहीं है। You can have, like I said, you can be compassionate towards someone yet not participate in his or her drama. So refuse to participate in your person's drama and just fuck it. Believe what you see, face reality or live in fucking la la land. Choose bravely. आपके पास ही आपके आंसर है। लाइक आई सेड कि नो क्लोजर इज़ अ क्लोजर, आपके सामने है। आपके आप ओवर इंटरप्रीट करने की कोशिश कर रहे हो। आप भी बहुत सारा स्पिरिचुअल गाइडेंस ले चुके हो, वहाँ से आपको क्लियर कट सजेशंस, मैसेजेस, गाइडेंस सब मिल चुका है, पर फिर भी आप सेटिस्फाई, वो एक सवाल आप सबसे पूछे जा रहे हो, खुद से भी पूछे जा रहे हो, क्योंकि जो जवाब आपके दिमाग में आपने सोच रखा है वो आपको किसी के मुंह से सुनना है। ऐसा नहीं है। कम आउट ऑफ योर डेलिवरी। आपके पर्सन क्यों आपको छोड़ के गए हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके पर्सन छोड़ के गए हैं ये इम्पोर्टेंट है। आपके पर्सन को लगा, आई एम नॉट गेटिंग इनटू कौन सही है कौन गलत है, आपके पर्सन को लगा कि आपको एक भी और मौका नहीं देना चाहिए। दैट इज़ द डिसरिस्पेक्ट, दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो। आपको वेकअप एंड स्मेल द कॉफ़ी के लिए इतना ही काफ़ी होना चाहिए कि आपके पर्सन ने आपको थूक के गए हैं। आफ्टर ऑल द लव, ऑल द डेडिकेशन, ऑल द केयर, आपके पर्सन को लगा कि आप उसके लायक नहीं हैं। क्या ये काफ़ी नहीं है मूव ऑन करने के लिए? कितने भी साल का क्यों ना रिश्ता हो, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ क्या वो रब, जस्ट बिकॉज आपको बबल गम पसंद है, च्युइंग गम पसंद है, तो आप क्या वो एक बबल गम मुंह पे लेके सारी उम्र भर चबाते रहोगे? मिठास तो कब की ख़त्म हो गई है, वो रबर क्यों चबा रहे हो? आप थूक के बाहर फेंको। एंड द लास्ट कार्ड, गेट द फक आउट ऑफ योर हेड, गेट इन योर हार्ट, इट मिसेस यू। अब दिमाग से निकलो, इतना ओवर थिंक कर करके पागल हुए जा रहे हो। आप अपना ग्राउंडिंग खो रहे हो, अपना स्टेबिलिटी खो रहे हो, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो चुके हो। अभी आप दिमाग से निकलो, अभी ये डिल्यूशन से निकलो एंड टेक केयर ऑफ योर हार्ट। इट इज़ हर्ट, यू आर सफरिंग, सो पे अटेंशन टू योर हार्ट। अब खुद के बारे में सोचो, क्योंकि अभी योर सेल्फ इज़ मिसिंग यू, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपके पर्सन भाड़ में जाए, क्या फ़र्क पड़ता है वो क्या सोचता है, उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस, ये वो कहीं शादी कर रहा है, किसी और को चूज़ कर रहा है, किसी और से मिल रहा है, रीज़न कोई भी हो, मेन क्या है? मेन ये है आपको छोड़ के गए हैं, आपको अपना लायक नहीं समझा। अपना लायक नहीं समझा तो छोड़ो, उन्होंने आपको एक एक्सप्लेनेशन की भी लायक नहीं समझा। जज भी कैदी आसामी को क्या कहते हैं, मुल्ज़िम को सज़ा सुनाने से पहले एक बार पूछते हैं, तुम्हें कुछ कहना है तो कहो।
और सज़ा सुनाने का भी वो बोलते हैं कि इस वजह से तुम्हें सज़ा सुनाई जा रही है। दीज आर द थिंग्स यू हैव कमिटेड, इसके वजह से तुम्हें सज़ा दिया जा रहा है। ना आपको बोलने का मौका दिया गया, ना उसने कोई एक्सप्लेनेशन दी कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं। Isn't that all that you need to know? Have some self-respect. That is all I have to say. Shambho.